हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के यूजी रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग फॉर्म ओपन हो चुके हैं। अगर आपने सीयूटी यूजी का एग्जाम दिया है एंड आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से यूजी कोर्सेज में एडमिशन चाहिए तो आपको यहाँ का काउंसलिंग फॉर्म भरना होगा। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि सीयूटी यूजी एग्जाम देने के बाद में जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन चाहिए उसके वेबसाइट पर जाके उसका काउंसलिंग फॉर्म भरना होगा, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा, फीस पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी आपका उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो पाएगा। तो दोस्तों बीएचयू का पोर्टल ओपन हो चुका है, मैंने वीडियो बना दिया कि कैसे फॉर्म भरना है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का काउंसलिंग फॉर्म कैसे भरना है बिना किसी गलती के, स्टेप बाय स्टेप जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। कोई भी डाउट आपको नहीं आएगा एंड इस वीडियो को देखने के बाद में आप अपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के काउंसलिंग फॉर्म को बहुत ही आसानी से भर सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा फॉर्म है दोस्तों, दूसरे यूनिवर्सिटी के मुकाबले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट हाँ आप फॉर्म को घर बैठे बैठे खुद से भर सकते हो, किसी की आपको हेल्प नहीं चाहिए होगी। ठीक है, इसको देखने के बाद में A to Z इंफॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले आपको गूगल पे टाइप करना है AU, आप टाइप करोगे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का सबसे पहला वेबसाइट ओपन होकर आ जाएगा aiiduniv.ac.in, इसको ओपन कर लेना। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद को ओपन कर लेना। ठीक है, इसको जैसे ही ओपन करोगे आपके सामने आ जाएगा पोर्टल। थोड़ा सा नीचे आओगे आपको दिखाई देगा एडमिशन, एडमिशन पे क्लिक कर देना। ठीक है, फिर दोस्तों आप आगे आओगे, यहाँ पे दिखाई देगा यूजी एडमिशन 2025, इस पर क्लिक कर देना। ठीक है, ओके। अगर आपको दिक्कत होगी तो मैं डायरेक्ट लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, यूजी एडमिशन पे आओगे आप। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको दिया हुआ है लिंक फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल अपडेट, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, ओके। क्लिक कर दोगे तो आपके सामने पूरा पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, इसको अच्छे से देख लो। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पे दिया है न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा आपको। ठीक है, फिर यहाँ पे आपसे सीयूटी का एप्लीकेशन नंबर पूछेगा, फिर आपसे आपका डेट ऑफ बर्थ पूछेगा, कैप्चा कोड डालना और रजिस्टर कर देना। आपके ईमेल आईडी पे आपको एक ईमेल जाएगा। ठीक है, वहां से आपको ये ईमेल अपना ओटीपी यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, अपना पासवर्ड सेट कर देना और कैप्चा कोड डाल के ओटीपी को सबमिट कर देना। ठीक है, पासवर्ड अपना याद रखना। ठीक है, फिर दोस्तों उसके बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन करना होगा। ठीक है, जहां से आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किया होगा उसी के बगल से आपको लॉगिन करना होगा, आपका जो पासवर्ड आपने सेट किया होगा। ठीक है, फिर इसको लॉगिन कर देना। लॉगिन करने के बाद में आपको पूरा पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा, लिखा हुआ है कंप्लीट प्रोफाइल। अपने प्रोफाइल को आपको कंप्लीट करना है, यानी पूरे फॉर्म को भरना है। ठीक है, यहाँ से करो या फिर यहाँ से करियो, बात एक ही है। ठीक है, फिर हमने प्रोफाइल पर क्लिक किया, फिर आपके सामने आगे आपका नाम दिखाई दे होगा, आपका ईमेल आईडी आपको दिखाई दे होगा, एप्लीकेशन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, मोबाइल नंबर सब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, कैटेगरी। फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना, कैटेगरी को ध्यान से चूज करना, जो भी आपने कैटेगरी चूज की होगी उसका सर्टिफिकेट भी आपको आगे अपलोड करना होगा, इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, फिर दोस्तों हम आगे आते हैं, यहाँ पे ध्यान दो। फिर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर क्या है, आपका कब इशू किया गया है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। ओबीसी है तो ओबीसी, जनरल है तो जनरल, जो भी कैटेगरी, सॉरी जनरल का सर्टिफिकेट नहीं लगता है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी एसटी है, तो यहाँ पे आपको डालना होगा इन्फॉर्मेशन। आपका कोई और ईमेल आईडी, सॉरी ईमेल एड्रेस, ठीक है, मोबाइल नंबर, पेरेंट्स का, ब्लड ग्रुप, धर्म कौन सा है, नेशनैलिटी क्या है, आप इंडिया का सिटीजन हो कि नहीं हो, ये सब बेसिक छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आप खुद से भी भर सकते हो। ठीक है, ओके। फिर दोस्तों हम आगे आते हैं और ध्यान रखना यहाँ पे जो भी आपका डॉक्यूमेंट है ओबीसी का सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, तो यानी कि आपको अच्छा खासा टाइम दिया गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वरना बाकी यूनिवर्सिटीज तो आपको एकदम नया मांग रही थी, ये तो आपको 2024 का ही मांग गया है। ठीक है, ओके। फिर दोस्तों आगे हम आते हैं, यहाँ पे आप इंडिया ओरिजिन से हो कि नहीं, मदर टंग क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है तो है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, फिर टीपीए ऑफ वीज़ा है कि नहीं है, वीज़ा नंबर है कि नहीं, प्लेस ऑफ इशूइंग वीज़ा, डेट ऑफ इशू वीज़ा, आर यू फ्रॉम साइक कंट्री, तो ये अगर आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो इसको भर देना। ठीक है, यस नो आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। फिर दोस्तों हम आगे आते हैं, प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पैदा हुए थे, स्टेट का नाम क्या है, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, फैमिली डिटेल, मम्मी का नाम, मम्मी का मोबाइल नंबर, मम्मी का नाम हिंदी में, फिर पापा का नाम, पापा का मोबाइल नंबर, ठीक है, फिर बाकी इन्फॉर्मेशन। फिर आप यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पहले एडमिशन ले चुके हो कि नहीं ले चुके हो, येस और नो कर देना। फिर आपका भैया अदर कोटा, क्या आपके पास में फिजिकली हैंडीकैप का कोटा है, कश्मीरी माइग्रेंट हो, आर्म्ड, आपके मम्मी पापा आर्म्ड फोर्सेस में थे, ठीक है, आपको प्रधानमंत्री स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट मिली है कि नहीं मिला है, ठीक है, येस नो कर देना अपना। ठीक है, फिर दोस्तों हम आगे आते हैं यहाँ पे, फिर आपका ये हो गया
कल्चर एक्टिविटी कोटा हो गया, स्पोर्ट्स कोटा हो गया, जो भी है यस नो कर लेना। फिर अपना अकाउंट नंबर डालना। दोस्तों अकाउंट नंबर खुद का नहीं है तो अपने पेरेंट्स का डाल सकते हो। कल को अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाओगे तो इसी अकाउंट नंबर में आपको फीस रिफंड की जाएगी, ठीक है। अकाउंट नंबर, नेम, फिर बैंक का नाम, IFSC कोड, ब्रांच नेम, ठीक है। फिर दोस्तों फॉर्म को चेक, अपना एड्रेस डालना, ठीक है। एड्रेस डाल के सेव डिटेल कर देना, ठीक है। जैसे ही सेव डिटेल करोगे आपके सामने ओके पूछेगा, ओके कर देना। ओके करने के बाद में आपसे सामने फॉर्म को प्रीव्यू दिखाएगा, प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देना, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको फिर से यहाँ पे पूछा है कि डू यू हैव, आपको कोई बीमारी है कि नहीं, NCC सर्टिफिकेट है कि नहीं, आपके मम्मी पापा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में काम करते हैं कि नहीं, ये भी यस देखे ना, करते हैं तो यस, नहीं करते तो नो कर देना, ठीक है। फिर आपका ABC ID नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके बना सकते हो। ABC ID आपके डिजी लॉकर में होगा, जाकर डिजी लॉकर में चेक कर लो आधार कार्ड से लॉगिन करके, नहीं तो यहाँ पे क्लिक करो, आपका ABC ID बन जाएगा, ठीक है। फिर आपने NSS में पार्टिसिपेट किया है कि नहीं किया है, ये भी देख लो अपना, ठीक है। फिर दोस्तों आपका कौन कौन सी आपको लैंग्वेज आती है, लिखने पढ़ने पढ़ने, सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे ध्यान दो कि ये बस, हाँ आपको यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट करना है अब, ठीक है। फिर आपको फोटो आपकी अपलोड रहेगी, साइन आपका अपलोड रहेगा, आपको अपना सिग्नेचर दिखेगा, इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर देना, CUT स्कोर कार्ड, CUT एडमिट कार्ड, ये सब अपलोड करना पड़ेगा। स्कोर कार्ड भी और एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करके रख लेना NTA की वेबसाइट से, ठीक है। फिर दोस्तों आगे हम लोग आते हैं, प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। फिर दोस्तों अपना यहाँ पे अपना सब कुछ दिखाया है, सब कुछ चेक कर लेना, सबमिट एंड लॉक करना होगा। सबमिट एंड लॉक करने से पहले चेक कर लेना सब कुछ सही है कि नहीं, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे पूछेगा, इसको टिक करके आपको कंफर्म एंड लॉक कर देना है, ठीक है। कंफर्म लॉक करने के बाद में आपसे पूछेगा कि कौन सा प्रोग्राम आपको चूज करना है एंड किस प्रोग्राम में आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या चूज किया हुआ है, ध्यान दो, बैचलर्स अंडर ग्रेजुएट एंड बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, फिर मैंने प्रोसीड कर दिया, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ से क्या है कि नॉट सबमिटेड और नॉट सबमिटेड पूछे है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट किया। फिर दोस्तों मुझसे पूछा है कि बताया कि एलिजिबिलिटी की ये एलिजिबिलिटी है, क्या 10th का इन्फॉर्मेशन पूछा है, पास है कि नहीं है, कितना CGP है, किस इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई की है, किस डिवीजन में पास हुए हैं, यूनिवर्सिटी यानी कि CBSE UP बोर्ड क्या बोर्ड है, ठीक है। फिर दोस्तों अपना आगे आते हैं, यहाँ पे क्या 10th का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कॉमा डाल के कैपिटल लेटर में लिख देना, ठीक है। फिर क्या 12th का पास है कि अपीयर्ड है, CBSE बोर्ड, UP बोर्ड, किस साल पास है, डिवीजन, स्कूल का नाम, ठीक है। यहाँ पे आपका पूछेगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पे ध्यान दो कि ये आपका मैक्सिमम है, ये आपका ऑब्टेन्ड मार्क्स है और ये आपके सब्जेक्ट का नाम है, ये आपको फिल करना होगा खुद से, ठीक है। फिर दोस्तों आपका नीचे आ जाएगा सेव एंड नेक्स्ट कर देना, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपसे आ गया, चेक करके नेक्स्ट कर देना। फिर आपसे सब कुछ फिर आपको नेक्स्ट करना होगा दोस्तों, ठीक है। फिर यहाँ पे आपसे आपका क्लास 10th का और 12th का मार्कशीट मांगेगा, ठीक है। फोटो कॉपी अपलोड कर सकते हो, ओरिजिनल भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। अपलोड कर देना, प्रीव्यू करना, फिर आपको यहाँ पे सब कुछ चेक करना होगा, ओके। डिक्लेरेशन सबमिट करना होगा, फॉर्म को सबमिट किया आपने, अपना इन्फॉर्मेशन चेक करना, टिक करना, खड़ टिक करना। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे पेमेंट गेटवे यूजर पे, पेमेंट गेटवे पे आना है, 300 रुपये पेमेंट मांगे आपसे, 300 रुपये लगेगा, पे नाउ करना। पेमेंट होने के बाद में QR को स्कैन करना, पेमेंट करने के बाद में आपका फॉर्म कुछ इस तरह दिखाई देगा सबमिटेड, कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया। तो दोस्तों जैसे BHU का फॉर्म भरना था वैसे ही आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म भी भरना है, कुछ इसमें स्पेसिफिक अलग नहीं है। तो दोस्तों BHU का फॉर्म मैंने डिटेल में बता दिया है, और दोस्तों बहुत सिंपल सा चीज़ है, ऐसा कुछ बहुत कठिन नहीं पूछ दिया है, ठीक है। बस ध्यान से टाइप करते वक्त गलती मत करना, बेसिक चीज़ों में गलती बिल्कुल मत करना, ठीक है, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। तो यही है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के फॉर्म को भरने का तरीका। और दोस्तों ये मेन कैंपस है, तो इनका अफिलिएटेड कॉलेज का फॉर्म अलग से भरना पड़ता है, और मेन कैंपस में क्या है, मेन कैंपस का ही पंचायत रहता है। तो भैया इसको भर लो, कोई दिक्कत कोई समस्या कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।